गांव नीलकुंड अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस गांव में एक पुराना नियम था। 7 बजे शाम को घर के अंदर रहो, बाहर मत झांको। लोग कहते थे, जो भी उस समय बाहर देखता है, कुछ खो देता है या खुद को ही खो देता है। शाम ढल रही थी। आसमान में लालिमा छा चुकी थी। हवा में हल्की सी सिहरन थी। गांव की गलियों में एक 12 साल का लड़का रोहित जोर जोर से भागता हुआ घर की ओर आया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और आंखों में कुछ ऐसा था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दरवाजा धड़धड़ाकर खुला और सीधा रसोई में काम कर रही माँ के पास पहुंचा। माँ, माँ, मैंने उसे देखा। क्या हुआ रोहित? किसे देखा? वो काले कुत्ते को। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझसे बात की। काला कुत्ता? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। तू ज्यादा टीवी देखता है। चल जाकर हाथ मुंह धो ले। पर तभी घर के दरवाजे के बाहर एक गुर्राहट सुनाई दी। रोहित रुक गया, माँ भी चुप। दरवाजे के बाहर वही काला कुत्ता खड़ा था। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं। रोहित की बड़ी बहन अन्वी, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आई हुई थी। शाम 6:30 तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, घर में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। रोहित कमरे के कोने में बैठा सिर्फ दीवार को घूरे जा रहा था। भाई, क्या हुआ? ठीक हो? उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो लगातार एक ही शब्द बड़बड़ाए जा रहा था। देख लिया, देख लिया, अब मैं भी वैसा बन गया। अन्वी ने मां से पूछा, लेकिन मां ने बस इतना कहा। शाम 7 बजे रोहित बाहर था। गांव के बुजुर्गों से जब अन्वी ने बात की, तो सबने सिर झुका लिया। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो मंदिर में रहती थी, उसने धीरे से कहा, बेटी, इस गांव में 7 बजे शाम को एक श्राप जिंदा होता है। हर साल कोई न कोई उसकी आंखों में झांकता है और फिर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वो इंसान नहीं रहता। उसका दिल, उसका जहन, सब वो ले जाता है जो काले कुत्ते की आंखों में रहता है। अन्वी ने तय किया, उसे जानना है कि रोहित को क्या हुआ। उसने अगले दिन खुद 7 बजे घर की छत से बाहर झांका। तभी उसे दिखा वही काला कुत्ता जो पूरे गांव में घूम रहा था। लेकिन बात सिर्फ कुत्ते की नहीं थी। उसके पीछे एक परछाई चल रही थी, लंबी, अंधेरी, इंसानी परछाई, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। कुत्ते की आंखों से निकलती लाल रोशनी सीधे अन्वी की आंखों पर पड़ी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। मंदिर की वही बूढ़ी औरत। अगर तूने थोड़ी देर और देखा होता, तू भी बदल जाती। अन्वी ने तय कर लिया, अब और नहीं। उसने मंदिर की बूढ़ी औरत से तंत्र मंत्र सीखा। एक रात ठीक 7 बजे वो कुत्ते का सामना करने निकल पड़ी। घड़ी की सुइयां जैसे ही 7 पर पहुंची, हवा ठहर गई।